ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Don't need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में मास्टर जिराया उन्हें देखकर बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? उन तीनों के पास रिन्निगन कैसे? क्या ये किस तरह का ट्रिक है? तो वे बोलते हैं, कुछ भी हो जल्दी इन्हें फिनिश करो, मुझे डिनर बनाने जाना है। तो मिस्टर फुकासा को कहते हैं, अभी डिनर इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमें इसके ऊपर ध्यान लगाना है। इधर तभी वो मास्टर जिराया के ऊपर हमला करने आता है, पर वे उसे एक जोरदार किक मारकर उसे हरा देते हैं और बोलते हैं, तो चलिए इन्हें खत्म किया जाए। यह कहकर वे तीनों मिलकर एक अल्टीमेट जुत्सु यूज करते हैं, पर उनमें से एक उस पूरे जुत्सु को एब्सॉर्ब कर लेता है। यह देखकर वे एकदम से हैरान हो जाते हैं और तभी वे अपने अल्टीमेट सेज मोड में आ जाते हैं, जहाँ वे लगभग एक फ्रॉग की तरह दिखने लगते हैं। और तभी वे उनके ऊपर एक जाइंट रासेन गन से हमला करते हैं और वो फिर से उस जुत्सु को पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है। और तभी दूसरा उनके ऊपर हमला करने आता है, पर तभी वे एक स्मोक बम फेंक कर उससे बच जाते हैं और उसके पीछे से उसे मारने जाते हैं, पर वो बिना देखे उनके अटैक को रोक देता है। इधर तभी वे बहुत तेजी से एक जन के ब्लाइंड स्पॉट में आकर सेज आर्ट की बॉडी सेनबॉन यूज करते हैं, पर वो भी बिना देखे समनिंग जुत्सु यूज करके उससे बच जाता है। इधर यह सब देखकर वे बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? वे बिना देखे मेरे अटैक से बच कैसे रहे हैं? अभी मैं सेज मोड में हूँ और मेरा स्पीड बहुत तेज है। तो वे कहते हैं, जिराया, क्या तुमने नोटिस किया जब तुमने उसके ब्लाइंड स्पॉट से उसके ऊपर हमला किया तब वो दूसरा तुम्हें अच्छी तरह से देख रहा था? तो वे कहते हैं, हाँ मैंने भी नोटिस किया, पर उसका क्या? तो वे कहते हैं, इन तीनों के पास एक ही तरह की आंखें हैं, राइट? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि वे अपने विजुअल्स एक दूसरे से शेयर कर रहे हो? यह सुनकर वे बोलते हैं, अपना इमेज एक दूसरे से शेयर करना, हाँ ऐसा हो सकता है, तभी तो उसने बिना देखे मेरे अटैक को रोक दिया। तभी वे अपने मन में कहते हैं, इसके ऊपर निंजुत्सु और ताइजुत्सु से हमला करना बेकार है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं इस सेज मोड में होने के बावजूद भी मार जाऊंगा। तो वे कहते हैं, चिराया बॉय अभी के लिए रिट्रीट करो। यह सुनकर वे वहां से चले आते हैं। उसके बाद वे वहां से एक सेफ प्लेस में जा रहे होते हैं। तो वो बोलती हैं, आखिर हम भाग क्यों रहे हैं? तो फुकासा को कहते हैं, हमें पहले इस पेन को ठीक से जानना होगा, बिना जाने उसके ऊपर हमला करना बेकार है। वे दिखने में अलग है पर उनकी आंखें सेम हैं, यानी उन सबके पास सेज ऑफ सिक्स पाथ का पावर है। तभी जिराया कहते हैं, हाँ पर जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ नागाटो के पास ही रिन्निगन था, पर हम सबके पास रिन्निगन कहाँ से आया? यहाँ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। आखिर ये पेन है क्या चीज? तो फुकासा को बोलते हैं, हमें ये तो नहीं पता, पर हमें जितना पता है कि उनकी आंखें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हम उन तीनों को एक साथ नहीं हरा सकते। तो जिराया कहते हैं, पर हम करे क्या? ताइजुत्सु उनके ऊपर काम नहीं कर रहा, निंजुत्सु वे अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं। तो वे बोलते हैं, तब हमें गिंजुत्सु यूज करना होगा। यह सुनकर वे कहते हैं, पर आपको पता है ना मैं गिंजुत्सु यूज करने में बेकार हूँ। तभी लॉर्ड फुकासा को कहते हैं, चिराया बॉय मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु है। इसके लिए हमें एक साउंड वेव क्रिएट करना होगा, पर जैसे कि मैंने कहा इसके लिए हमें वक्त चाहिए। अगर उस गेंजुत्सु के पूरा होने से पहले उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम पक्का हार जाएंगे, पर अगर एक बार वे हमारे गेंजुत्सु में फंस गए तो हमारा जीत निश्चय है। यह सुनकर मास्टर जिराया कहते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है। इधर पेन उन्हें ढूंढते हुए आ रहे होते हैं और तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देता है। यह सुनकर वे उस पाइप से उस साउंड को सुनते हैं और बोलते हैं, फ्रॉक्स की आवाज। तभी उस साउंड को सुनकर उसे हल्का सा कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, क्या ये गिंजुत्सु है और वो वहाँ से आ रहा है? यह कहकर वे सब उस साउंड का पीछा करके वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर मास्टर जिराया का एक शैडो क्लोन उनके ऊपर फायर स्टाइल यूज करता है, पर वो उस जुत्सु को एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर यह देखकर वे बोलते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, तो उनका अपना अपना एक स्पेशल जुत्सु है और एक जन सिर्फ एक ही तरह का जुत्सु प्रोसेस करता है। तो अब जुत्सु एब्जॉर्ब करने वाला बिजी है और एक जन की आंखें तो मैंने ही बंद कर दी थी,
तो बचा है तो यह कहकर वो उसे एक किक मारते हैं और वो दूर छिटक जाता है और तभी वे तीनों उनके गेंजेस में फंस जाते हैं। यह देखकर पेन बोलता है, ओह तो आपने हमें पकड़ लिया। इधर वे बोलते हैं, तुम अब एक बहुत ही पावरफुल गेंजेसु के भीतर हो, अब तुम्हारा मेन बॉडी मूव नहीं कर सकता। मुझे उस वक्त लगा था कि मैंने तुम लोगों को अच्छी चीज सिखाई है, कुछ देर के लिए सही, पर मुझे लगा था तुम ही हो जो मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और इस दुनिया में पीस लाएगा, पर तुम तो इस दुनिया के गॉड बनने निकल चले नाकाटो। फेयरवेल। यह कहकर वे असली दुनिया में उन तीनों को मार डालते हैं। इधर वे बोलते हैं, सच में ये जुत्सु बहुत हार्ड है। तभी जिराया बोलते हैं, क्या सच में? चलिए हमारा काम खत्म हो गया। तभी जना उनके पीछे एक जना आकर बोलता है, जिराया सेंसे, ये आपने तो कहा था ना कि कहीं भी अपना गार्ड डाउन मत करना चाहिए। यह कहकर वो उनके ऊपर हमला करता है और उससे वे बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी वो बोलती है, चिराया बॉय तुम्हारा हाथ। तभी वे बोलते हैं, आखिर ये क्या, हमने तो उन्हें मार दिया था। तभी वे कहते हैं, अभी जिसने मेरे ऊपर हमला किया उसका फेस उन तीनों से अलग था, लगता है उसे कुछ देर पहले ही समन किया गया था। इधर तभी अचानक वहाँ उन तीनों के साथ और तीन आ जाते हैं। तभी एक जन बोलता है, सिक्स पैथ ऑफ पेन हाजिर है। इधर उन्हें देखकर लॉर्ड फोकसा को कहते हैं, वे 6 हैं और वे 3 भी वहाँ हैं जिसको हमने कुछ देर पहले ही खत्म किया। तभी जिराया कहते हैं, पेन आखिर तुम हो क्या चीज? तभी उनमें से एक जन कहता है, पेन एक नाम है जो हम 6 को रिप्रेजेंट करता है। तभी वे बोलते हैं, क्यों, आखिर इन सब के पास रिन्निगन कैसे? क्या ये नहीं हो सकता, तुम तो दोस्तों यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर जिराया सेंसे उन सबको हरा पाते हैं या नहीं। तो तब तक के लिए सायोनारा और टेक केयर।